નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 6માં હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 જય વિજ્ઞાન કી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશો। તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો ચાલો સૌપ્રથમ અહીં તમને આપેલો છે સારાંશ। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1, इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ साथ किसकी जय बताई गई है? तो जवाब से विज्ञान की। नंबर 2, वैज्ञानिक खोज ने क्या आसान कर दिया है? जीवन। नंबर 3, जय जवान जय किसान यह एक खाली जगह है नारा। नंबर 4, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विकास। नंबर 5, मानव शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। मानुष। नंबर 6, हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? भ्रमणभाष। नंबर 7, हम किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे? समय के साथ। नंबर 8, सारे उपकरण किसकी वजह से बने हैं जिनका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है? वैज्ञानिक खोज की। नंबर 9, किस साधन की क्रांति आ गई है? संगणक। नंबर 10, इस पृथ्वी पर हम निज प्रयास से क्या लाएंगे? स्वर्ण सवेरा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुई है? तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्राथमिक जानकारी मिल सकती है। नंबर 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। नंबर 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। नंबर 4, हम दुनिया में यश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। नंबर 5, हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हाल तमे धोरण 6 ની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છો। નેક્સ્ટ તમે ધોરણ 7 ની અંદર આવશો ત્યારે જેમાં બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચમાં તમને શું શું મળી રહેશે? તો કે ધોરણ 6ના હાલના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા પેપર પ્લસ સોલ્યુશન, ધોરણ 6ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા અસાઇનમેન્ટ, ધોરણ 7નો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ, ધોરણ 7ના બધા જ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ધોરણ 7ના બધા વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન અને બીજું ઘણું બધું, અને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની ફ્રી PDF પણ મળી રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, જે આપને એપ્લિકેશન જે પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે। અને અહીં નંબર આપેલો છે 70 46 22 22 54। પ્રશ્ન નંબર 3, ભાવાર્થ વાલી પંક્તિયા લીખીએ। તો જોઈએ, અહીં તમને ભાવાર્થ આપેલો છે અને તે પરથી તમારે પંક્તિ લખવાની છે। તો પહેલી જોઈએ, મોબાઈલ પર બાતે કરીએ, પેજર ફેક્સ મુસ્કુરાતે, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते, विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। चलो त्यार पछी नंबर 2 तेमनु जोए, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। ત્યાર પછી છે નંબર 3,
कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नए सदी के बोले, दुनी अपनी शान की। प्रश्न नंबर 4, अपने विचार लिखिए। नंबर 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। नंबर 2, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। नंबर 3, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, टेलीफोन, दूरभाष। मैं अपने चाचा जी से बातचीत करने के लिए दूरभाष का उपयोग करता हूँ। नंबर 2, मोबाइल, भ्रमणभाष। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। नंबर 3, कंप्यूटर, संगणक। वाक्य बन से मैं कंप्यूटर पर खेलता हूँ। नंबर 4, रेडियो, आकाशवाणी। मेरे दादाजी सुबह समाचार सुनने के लिए रेडियो चालू करते हैं। नंबर 5, फैक्स, चित्र, संदेश। कार्यालय में जरूरी कागज भेजने के लिए फैक्स मशीन का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, इंटरनेट, अंतरजाल। वाक्य बन से इंटरनेट से हमें घर बैठे बहुत सारी जानकारी मिलती है। नंबर 7, कैलकुलेटर, गणन यंत्र। कठिन गणित के सवाल हल करने के लिए कैलकुलेटर बहुत उपयोगी है। नंबर 8, टेप रिकॉर्डर, ध्वनि मुद्रण यंत्र। टेप रिकॉर्डर में हम गाने और आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, समान प्रास वाले शब्द लिखिए। नंबर 1, चुनाव, चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। नंबर 2, मानवता, दानवत्ता, सज्जनता, प्रसन्नता। नंबर 3, घबराहट, मुस्कुराहट, कड़वाहट, झगमगाहट। नंबर 4, भलाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई। नंबर 5, आर्थिक, धार्मिक, तार्किक, मार्मिक। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग लिखिए। नंबर 1, उपकरण। तो वाक्य बन से आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। नंबर 2, अनुसंधान। भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। नंबर 3, शान, तिरंगा झंडा हमारे देश भारत की शान है। नंबर 4, खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। नंबर 5, सिलसिला, सुबह से ही મહેમાનો के आने का सिलसिला जारी है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં લોન્ચિંગ નિમિત્તે પ્રથમ 60 વિદ્યાર્થીઓને 60% ડિસ્કાઉન્ટ, જેમની પ્રાઇસ છે 2200 રૂપિયા અને મોબાઈલ નંબર 70 46 22 22 54। અને અહીં એપ્લિકેશન છે જે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, જે તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા વિષયોનો પણ સમાવેશ છે। प्रश्न नंबर 8, चित्र देखकर क्रिया के संदर्भ में वाक्य लिखिए। तो અહીં તમને જે ચિત્રો આપેલા છે તેના સંદર્ભમાં તમારે વાક્ય લખવાના છે। જોઈએ આપણે તે વાક્યો। लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का बीमार लड़के को
पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है, बालक सो रहा है, फेरी वाला शाक सब्जी बेचने जा रहा है और लड़का पौधों को पानी दे रहा है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9, अपने विचार लिखिए, वैज्ञानिक खोज, वरदान या शाप। જે તમે જોઈ શકો છો અહીં વિચાર લખવાના છે આ રીતના તમારે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું ધોરણ 6 ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 6ના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ ઉપર મૂકી ચૂક્યા છે, જેનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।